हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ क्लिप। सो बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो पूरा बेस्ड है बेसिक सेट के ऊपर। एग्जांपल बेस्ड होगा हमारा ये लेक्चर, और इसका एग्जांपल जो पिछले दोनों लेक्चर के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। तो आई होप आप पिछले दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखे होंगे, तो ये लेक्चर बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। कहीं भी आपको डिफिकल्टी होती है तो आप कंसेप्ट को जरूर पीछे जाके देखें, आप लेक्चर्स में देखें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स आएंगे और थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स भी होंगे। देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ ए इक्वल टू सपोज ए बी सी डी ई एंड सेट बी जो है वो है 1 2 3 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, या चूंकि ए यूज कर रखे तो मैं ऑप्शन नंबर 1 दे रहा हूं आपको कि ए इक्वल टू बी। ऑप्शन नंबर 2, ए बिलोंग्स टू बी। ऑप्शन नंबर 3, बी बिलोंग्स टू ए। एंड ऑप्शन नंबर 4, ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले आप ए और बी को एनालाइज करें। ए और बी में क्या आप पहला ऑप्शन देखते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, दो सेट्स इक्वल होने के कंडीशंस क्या होते हैं हमारे पास, कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। तो हमने देखा ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? मैं यदि सॉल्यूशन की बात करूं इसका, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है जी? 5 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? आप उंगली पे काउंट करके बता सकते हो, 5 है। ये तो सेम है। क्या एलिमेंट्स भी सेम है? हमें तो बिल्कुल नहीं, एलिमेंट्स तो कहीं सेम नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फिर ए बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स करने के लिए एलिमेंट्स तो सेम मिलने चाहिए ना, तो वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारे पास बस एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और ये कौन सा केस होता है? इफ टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंसी ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप का था कि आपको थ्योरी पता है तो आप आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ अ सेट एक्स क्या है? स्मॉल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, देन द नंबर ऑफ पावर, the number of proper subset, then the number of proper subset। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए क्या करते हैं? हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1। ध्यान से देखें, सबसेट में 2 की पावर n होता है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? n माइनस वन होता है। जिसको भी डाउट है पिछले लेक्चर देखा, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, मतलब n की वैल्यू कितना है? इस क्वेश्चन में n कितना है? 4 है। देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1, दिस विल बी 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15 इज आवर करेक्ट आंसर। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे केवल पूछता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो क्या बताते हैं? 16 होता है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? एक जो सेट होता है वो हट जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ कि विच ऑफ दिस कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो, विच ऑफ these cannot be the number of elements in the power set of a finite set, in the power set of a finite set। समझना क्वेश्चन को, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी
64 ऑप्शन नंबर सेकेंड, 32 ऑप्शन नंबर थर्ड, 96 और ऑप्शन नंबर फोर, 256। बात समझना क्या है, बोल रहा है कि विच ऑफ दिस कैन नॉट बी। सबसे पहली बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कैन नॉट बी बोला है, क्या है, ये नहीं बोला है कि बताना है, कैन नॉट बी। कैन बी बोला होता तो हमें बताना होता कि करेक्ट आंसर कौन सा है, इनकरेक्ट बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, मतलब किसी भी एक फाइनाइट सेट का पावर सेट होना चाहिए। तो हमें जैसे ही हमने पावर सेट देखा तो हमें पता है, यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं बेटा, तो मुझे पता है कि पावर सेट कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या चीज चाहिए हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n। तो हमें क्या कोई n की वैल्यू दी है क्या, बोला है कि नहीं, किसी भी फाइनाइट सेट के लिए पावर सेट चाहिए। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप देख लो कि इसमें 2 की पावर n का फंडा किसमें किसमें क्लियर है। आप इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर n हो सकता है, मैं बोला हाँ हो सकता है, तो ये पावर सेट हो सकता है। यहाँ पे बोला 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, ये हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। ये 2 की पावर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, देखो ये 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या बोल सकते हो, 2 की पावर में जा ही नहीं सकता ना ये ये जा सकता है, कितना हो सकता है, 2 की पावर 8 हो सकता है। समझ रहे हो बात को। तो ये जो है 2 की पावर यहाँ पे कुछ तो भी हमारे पास इंटीजर नहीं आ पाएगा। तो n की वैल्यू इंटीजर ही तो होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटीजर नहीं आता है, तो इसलिए हमारा अभी फिलहाल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। 3 कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होता है, 2 की पावर n, और हम 2 की पावर n से 96 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको ब्रेक करके देख लो, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 48 आएगा, फिर 2 करोगे 24, फिर 2 करोगे 12, फिर 2 करोगे 6, फिर 2 करोगे फिर एक 3 आ जाएगा। यहां पे तो आप लिखोगे 2 की पावर 5 इंटू 3। तो क्या 96 मतलब ये जो लिखा हुआ है क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकता है पावर सेट का, कतई नहीं बता सकता। बिल्कुल लास्ट में कल के लेक्चर में पढ़ाया गया था आपको, लास्ट लेक्चर में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर n। तो 2 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये। तो मेरे हिसाब से बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे और आप बहुत आराम से समझ पाए होंगे आप इसको, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लिखना कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ, ध्यान से देखना, A belongs to B and B सबसेट ऑफ C। लो मैं इसको सबसेट ऐसे कर देता हूँ, दोनों एक जैसा, ये सबसेट और C भी दिख रहा था, ठीक है, B सबसेट ऑफ C, then is it true that A also सबसेट ऑफ C। ये हमें प्रूव करना है कि A सबसेट ऑफ C होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत बेसिक आइडिया आपको यदि सबसेट का है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब ना ए गिवन है, ना बी गिवन है, ना सी गिवन है, तो क्या करेंगे, कोई सा भी ए बी सी बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए जो है वो बी के अंदर होना चाहिए, ए जो होना चाहिए बी का मेंबर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले ए को मान लिया, कुछ भी, लेट ए क्या हो गया, एक सिंगल एलिमेंट मान लिया, आप चाहे तो बड़ा भी मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, ठीक है ना, कि ए ऐसा है। तो मुझे बी लिखना होगा, तो कैसे लिखूंगा यार, कुछ ऐसा लिखो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन का गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन का गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, फिर बी को कैसे लिख लूंगा, ऐसे लिख लिया 1 2 3 एंड 4 एंड 5। देखो ए, ये क्या लिखा हुआ है, ए ही तो लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह ए लिख सकता हूँ ना, इसके बराबर ही तो है ए। अब मुझे सी लिखना है, सी का कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि B is subset of C, B is subset of C, it means all elements of B exist in C में होना चाहिए। हमने बोला हाँ, तो ऐसा करो, इसको फिर ऐसा लिखो कि C में B के सारे एलिमेंट हो जाएं। तो मैंने बोला ये लिख लो, बढ़ा के लिख लिया एक दो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो B के सारे एलिमेंट C में है क्या, है ना, तो इसका मतलब B सबसेट ऑफ C। अब क्या प्रूफ करना है कि क्या ऐसा हो सकता है, पूछ रही है ये पॉसिबल है क्या। हमने बोला ए सबसेट ऑफ सी, तो ए का एलिमेंट सी में है क्या, हमने बोला हाँ यार दिख तो रहा है, ये रहा हमें ए,
दिख तो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ सही है। तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी। समझ गए होंगे बेटा आप, आंसर समझ गए होंगे इसका क्या है, क्यों, क्योंकि हमने कंसीडर करके कुछ भी आप बना सकते हो, यहाँ पे जरूर नहीं 1 2 3 4 ABCD से भी बना सकते हो और वो सही होगा बिल्कुल। ठीक है, मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पूरा ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूं आपको, पूरे आपकी थ्योरी पे बेस्ड है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे, और कंसेप्ट क्लियर है तो हंसते हंसते हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आई होप आपका कंसेप्ट तो क्लियर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इफ ए इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 4 5 4,5, 5,6,7, कुछ ऐसा दिया, ध्यान से देखना, ये एक सिंगल एलिमेंट है 5,6, ये सिंगल एलिमेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, then state which of the following, then state which of the following statement are true। मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको बताना है कि उसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, दिस इज 5,6 बिलोंग्स टू ए, सबसेट ऑफ ए, सॉरी। स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोल रहा है कि 5,6 बिलोंग्स टू ए। स्टेटमेंट नंबर 3, 5,7 बिलोंग्स टू ए, 5,7 बिलोंग्स टू ए, ध्यान से देखें, 3 हो गए। फोर्थ विल बी 5,6 करली ब्रैकेट के अंदर डबल करली ब्रैकेट है यहाँ पे, ये क्या है, सबसेट ऑफ ए, एंड फिफ्थ वन विल बी 4 5 6 बिलोंग्स टू, सॉरी 4 5 6 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इतना ही है हमारे पास, हमें बताना है कि इसमें कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। सबसे पहले मैं पहले वाले को चेक करता हूँ, आप देखो ध्यान से, पहले वाले के लिए चेक करते हैं कि क्या है कहानी। बोला 5,6 सबसेट ऑफ ए। अच्छा, ए के सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, पहले मैं सबसेट ऑफ ए बना देता हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे इसमें ऑप्शन जो है सबसेट पे डिपेंड कर रहे हैं, मैं सबसेट बना देता हूँ। तो बोला कि सबसेट्स ऑफ ए, क्या क्या बन सकता है सबसेट, एक तो अकेला 4 बनेगा, ध्यान से देखना, और क्या बन सकता है, 5 बन सकता है, और ये एक बन सकता है, तो ये भी आएगा तो एक करली ब्रैकेट मिलेगा, हाँ हाँ करली ब्रैकेट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5,6, एक अकेला 7 बन सकता है। वैसे कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 16 बनने वाले हैं, ध्यान से देखो। बट हम क्या कर रहे हैं ना, बड़े बड़े वाले नहीं बनाएंगे, यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल दो एलिमेंट में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक क्या बना सकते हैं, 4,5 बना सकते हैं, हाँ हाँ बना सकते हैं, 4,7 बना सकते हैं, बिल्कुल 4,5 4,7 5,7 बना सकते हैं, 3 एलिमेंट तक है, इसको लास्ट में देख लेंगे, अभी 2 एलिमेंट तक रहने दो, ऐसे ही बनते रहेंगे। अब मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, बोला 5,6 करली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, 5,6 आएगा क्या जी, 5,6 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्यों, देखो 5,6 या तो ऐसे आना चाहिए तब सबसेट होता ही। 5,6 जो है ये एक और करली ब्रैकेट के साथ आता तो ये क्या होता, सबसेट होता, ये तो अकेले तो नहीं आ सकता, अकेले तो एलिमेंट हो जाएगा वो, दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, न कि सबसेट ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5,6 बिलोंग टू, ऑब्वियसली बात है, देखो 5,6 क्या एलिमेंट ऑफ, जैसा 4 है जैसा 5 है वैसे ही 5,6 तो बंडल में है, समझना बात को, ये आपको अलग नहीं समझना, ये बंडल में है, तो इसका मतलब सेकंड विल बी करेक्ट। थर्ड देखते हैं, 5,7 बिलोंग्स टू ए, 5,7, अरे 5,7 क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, बिलोंग्स नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमने फोर्थ देखा, इसका क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है दिस इज सबसेट ऑफ ए, देखो ध्यान से, ये क्या सबसेट है, क्या अभी तो निकाले ना सबसेट में, देखो है ना, है ना, तो फोर्थ इज करेक्ट। एंड फिफ्थ देखो, बोला 4 5 6, 3 के पेयर 4 5 6 में बन सकते हैं क्या, हमने बोला 4 5 6 इसमें से ले लो क्या, नहीं, ये पूरा एक साथ ही आएगा जहां जाएगा, इसका मतलब ये सबसेट नहीं बन सकता, तो फिफ्थ भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कौन कौन सा राइट हुआ, सेकंड एंड फोर्थ। तो क्या बोला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम आंसर क्या दे देंगे, एक तो सेकंड ट्रू है और एक फोर्थ ट्रू है।
बात समझे क्या? तो इस पे खासा ध्यान रखें, इस पे खासा ध्यान रखें आप, नहीं तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझना, सब क्वेश्चन कंसेप्चुअल जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज P of phi, ये P समझते हो? पावर सेट ऑफ फाइव का मतलब नल सेट, वेयर P इज पावर सेट एंड फाइव इज नल सेट। ऑप्शन में आपको दे दूं, सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, 5, दिस। ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल 5 है, वो भी ब्रेसेस में है। ऑप्शन नंबर सी मैं इसको सेपरेट कर दूं, ऑप्शन नंबर सी डबल ब्रेसेस है, 5 है। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, इन तीनों को मिला दिया, एक तो 5 बोल दिया, एक सिंगल ब्रेसेस में 5 और एक डबल ब्रेसेस में 5। बात को समझना यार, बहुत सा क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ये नहीं देख कर डर गए, पहले ही कुछ नहीं डरना, मैं समझा रहा हूँ, बस इसको समझ लेना कैसे है। आने वाले क्वेश्चन में मैं 2-3 और पी लगा के दे दूंगा आपको, क्या फर्क पड़ जाएगा। सबसे पहले आप अंदर से इंटर करें, मतलब ये मान लिया कि एक सेट है 5, सपोज लेट ए क्या है, 5 है, ए 5 है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हो, P of A। अब बताना, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स का सेट जो बनाते हैं ना, सबसेट्स के सेट बनाते हैं, किसी भी सेट का सबसेट बनाओ और उसका फिर सेट बनाओ, होता है पावर सेट। अब इसके सबसेट बनाओ, पहले ए का सबसेट बनाओ और उसका सेट बना दो, ये हो जाएगा ए का सबसेट। नल सेट का सबसेट क्या होगा, नल सेट ही रहेगा। देखो मैं इसका सबसेट लिखूं, मैं बोला सबसेट ऑफ ए लिखूं, तो क्या होगा, जैसे मैं सबसेट ऑफ किसी एक का इधर से आपको दिखाऊं छोटा सा, कि मेरे पास मान लो ए है ऐसे 1,2, तो मैं सबसेट लिखूंगा इसका, समझना बेटा, सबसेट क्या होता है, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 1,2 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। फिर मैं इसको क्या करूं, ऐसे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। इनका सेट बना दूं तो पावर सेट ऑफ, यही काम यहां भी करना है। लेकिन ए का सबसेट तो बोला कि पहले एक एलिमेंट लिखो, हमने बोला एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, एक क्या लिखें। फिर बोला 2 एलिमेंट लिखो, हमने बोला अरे यार दोनों एक साथ लिखो, मतलब यहाँ तो एलिमेंट ही नहीं है ना। तो नल सेट का जो सबसेट होता है वो नल सेट ही होता है। तो ये क्या हो गया, ए भी क्या हो गया अपने पास, 5 हो गया, मतलब सबसेट ऑफ ए भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, वैसे भी आपको बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो 2 की पावर 0 कितना होगा, 1, मतलब एक ही सबसेट आएगा। तो देखो एक ही सबसेट आ गया। अब इसका जो सेट होगा वो क्या होगा, पावर सेट होगा, इसका जो सेट होगा वो पावर सेट होगा। तो इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप समझ गए, हमने क्या किया, इसका सबसेट निकाला और सबसेट के सेट्स बना दिए ये। अब क्या बोला, अगेन लेट दिस विल बी बी, सपोज। अब उसने क्या बोला, अगेन P of P5 चाहिए। नाउ P of P5 मीन्स P of B, बात समझे। अब B के सबसेट चाहिए मुझे, तो क्या बोला था सबसेट के लिए कि एक तो अकेला इसको लिख दो, मतलब जो 5 है वो, और दूसरा टोटल सेट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एक तो 5 आ गया और एक जो ये सेट लिखा हुआ था ये, समझना ध्यान से कैसे, कि यदि मैं इसकी जगह 1 रखता, यहाँ पे देखो ध्यान से 1 रहता, सपोज इस ब्रेसेस में 1 रहता, ब्रेसेस में 1 रहता और मुझे इसके सबसेट लिखने होते, तो इसका सबसेट तो एक तो 1 आता और एक क्या आता, 5 आता, और इन दोनों को यदि मिला दूंगा और ये B है, तो ये क्या हो जाएगा, P of B हो जाएगा। देखो ध्यान से, वही किया है मैंने, सेम 5 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, तो ऐसा होता, तो 5 की जगह 5 रहेगा तो ये होगा। अब ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। देखना बेटा, समझना अच्छे से, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये कंफ्यूज करेंगे, और कंफ्यूज करने से बहुत लॉस है, बहुत लॉस है, फिर मोरल डाउन हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होंगे। तो कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसा कंसेप्ट है वैसे ही डील करना हो। थोड़ा थ्योरेटिकल है इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इसको समझोगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे।
टू फाइनाइट सेट्स है, मैं लिख देता हूं, चलो, टू फाइनाइट सेट्स हैव x and y elements respectively। दो फाइनाइट सेट्स हैं जिनमें एलिमेंट्स जो है x एंड y है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x एंड y है, ठीक है। अब पूछा है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, द नंबर ऑफ subsets of the first set, the number of subsets of the first set is 112 more than that of the second set. Set is more than 112 that of the second set, right है। क्या बोला कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो है ना फर्स्ट वाले में वो 112 मतलब 112 ज्यादा है b के नंबर ऑफ सबसेट से, then value of x and y are respectively, then values of x and y are respectively। समझना क्वेश्चन को। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन ए है 4,7, ऑप्शन बी 7,4, ऑप्शन सी 4,4 एंड ऑप्शन डी 3,8। बात समझना क्या है क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोला है वही से हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। बोला है कि टू फाइनाइट सेट्स, लेट, मैं एक सेट ए बोलता हूं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। अब क्या बोला है, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक्स एंड वाई, मतलब ए में मैं एक्स मान लेता हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विल बी एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी विल बी वाई, राइट है। अब क्या बोला है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है जी, 2 की पावर n, 2 की पावर n में क्या हो जाएगा 2 की पावर x, है ना। तो मैं बोल दिया नंबर ऑफ सबसेट इन फर्स्ट सेट विल बी 2 की पावर x, सिमिलरली नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड सेट या ऑफ सेकंड सेट विल बी 2 की पावर y। अब देखो कंडीशन क्या बोला है कि फर्स्ट सेट में जो सबसेट है वो इज मोर देन 112, मतलब फर्स्ट सेट का सबसेट सेकंड वाले से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 112, मतलब फर्स्ट वाले का सबसेट 112 ज्यादा है सेकंड वाले से। देखना नाउ मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहा हूँ, फर्स्ट वाले का जो सबसेट है और सेकंड वाले का सबसेट कब बराबर हो जाएगा, ये ज्यादा है ना 112, ये ज्यादा है ना 112, तो यहाँ क्या करो -112, मतलब ये इतना ज्यादा था तो मैंने कम कर दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है बराबर हो जाएंगे। अब बस हमें सॉल्व करना है और एक्स एंड वाई की वैल्यू देना है। तो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूँ, 2 की पावर वाई को इधर लाया तो 2 की पावर एक्स पहले से था, 2 की पावर वाई इधर था तो 112। अब देखो ये पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, ये ग्रेटर होगा और ये लेसर होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आया है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और वाई की वैल्यू कम होनी चाहिए। पहला आइडिया हमने यहाँ से ले लिया, तो एक्स की वैल्यू ज्यादा और वाई की वैल्यू कम किसमें है, बस एक ही ऑप्शन में है, आप रख के चेक कर लो, डायरेक्टली चेक करो इसको। तो एक्स की जगह यदि मैं 7 रखता हूं, हमने बोला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, एक्स की जगह 7 रखोगे तो 2 की पावर 7 कितना होता है जी, 2 की पावर 532 128 हो जाएगा, और माइनस 2 की पावर 4 16, 128 माइनस 16 112। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 112। तो हमारा आंसर मिल गया ना, यहाँ से आंसर क्या मिला कि हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बाकायदा अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने ध्यान से यदि देखा होगा क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है क्या, बस हमें कंसेप्ट पता है तो हम आराम से कर पाएंगे, और आई होप आपको पता होगा कंसेप्ट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अच्छे से पढ़ें तो आराम से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं चाहूँ तो लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ सबसेट्स, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द
पावर सेट of a set A equal to 1, 2, 3, 4 and 5। ध्यान से देखें, बोला है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ अ सेट ए 1, 2, 3, 4, 5। ओके, मैं कम भी कर सकता हूँ, यहाँ ज्यादा भी कर सकता हूँ, बस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे ये नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो कुछ अलग कंसेप्ट है, 3 है तो अलग कंसेप्ट है, 10 है तो अलग कंसेप्ट है, कंसेप्ट सबका सेम है। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में जो पूछा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ अ सेट। ओके, देखो कि नंबर ऑफ सबसेट, किसका नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, पहले पावर सेट चाहिए हमें, पावर सेट का सबसेट चाहिए। तो सबसे पहले इसका मैं पावर सेट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि पावर सेट ऑफ ए निकालता हूं, पावर सेट ऑफ ए। देखो कितना बड़ा होगा ये। पहले सबसे पहले ये समझो, मैं पावर सेट ऑफ ए को मैं पी ए से बोल रहा हूं और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढ रहा हूं। इसके पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n कितना है 5 है, दैट विल बी 32। राइट है, 32 हो गए। हमने बोला कि इसके पावर सेट में 32 एलिमेंट्स होंगे। इट मीन्स यदि मैं ऐसे बोलूं कि पी ए, ये कुछ ऐसा लिखा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 अप टू 32 होंगे। टोटल कितने, 32 एलिमेंट्स इसमें बैठे होंगे। अब बोला इसका सबसेट बताओ, मतलब 32 एलिमेंट्स अंदर बैठे हुए, इनके सबसेट्स बताएं आप। नंबर ऑफ सबसेट पूछा है ना, तो कोई बात नहीं ना, अब इसको आप सेट कंसीडर कर लो। इसको क्या कर लिया हमने, एक सेट बी कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि सेट बी के लिए नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो बात खत्म है। हमने बोला नंबर ऑफ सबसेट फॉर पावर सेट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, ये भी 2 की पावर n होता है और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 32, तो 2 की पावर 32 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ लो बात को। तो इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट, इस सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। उल्टा भी पूछ सकता है कि पहले नंबर ऑफ सेट पूछे, पावर सेट पूछे, कुछ भी पूछे, क्या पता। अपन को क्या करना है, कंसेप्ट वाइज चलना है, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं जाना। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और आप कर लोगे आराम से। तो अभी आप लिखोगे, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। एक सेट दिया हुआ हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, ध्यान से देखो। x such that x is a natural number and x is a natural number and x less than 10, ठीक है। एंड b भी दिया हुआ है हमारे पास, एंड सेट b दिया हुआ है, वो दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत ही फर्जी सा क्वेश्चन है, कद्दू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन which of the following is true, बताना बेटा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि बी सबसेट्स ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 2, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर 3, ध्यान से देखें ये बी है। ऑप्शन नंबर 3, ए बिलोंग्स टू बी। And option number 4, none of these. Option number 4, none of these. ध्यान से देखो क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको आप क्या करो, इसको भी रोस्टर फॉर्म में बना लो ए को। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत इजी है, मैं देखेंगे सोल्यूशन। ए को रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म बनाना हमें आता है। कैसे, एक्स की क्या क्या वैल्यू मिलनी है। एक्स नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या आगे, हमने बोला हाँ, एक्स की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1 से कहाँ तक, 9 तक। समझना बात को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बात समझ गए हो क्या। 1 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, नेचुरल नंबर है। बी हमें पता है, बी गिवन है, बी डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक बात बताओ, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, सबसेट है ए का। बी के सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया हमारा, ये राइट है। और भी चेक कर लेते हैं, ये एक से ज्यादा ऑप्शन वाला करेक्ट वाला है। बोला ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ए सबसेट थोड़ी है, नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल सही बोला उसने। ए बिलोंग्स टू बी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ए बिलोंग्स टू बी नहीं, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो
ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कोई कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख देता हूँ, चूंकि इस लेक्चर में पूरे क्वेश्चन लिख के आए तो अब लास्ट एक जो है मैं ये भी लिख देता हूँ। इफ एक्स इज अ नल सेट, वैसे आप लिख ही लो यार, इफ एक्स इज अ नल सेट एंड वाई इक्वल टू 3 टाइम्स पी 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 ऑफ एक्स, ये क्लोज हो गया। दूसरा तीसरा क्लोज, ठीक है। देखो एक्स क्या है, नल सेट है हमारे पास, ठीक है ना, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। ध्यान से देखना, पहले उन्होंने क्या बोला है, एक्स नल सेट है। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 5 और एक्स इक्वल टू 5 दोनों बोल सकते हो, नल सेट है, ठीक है ना। एंड वाई दिस वेयर पी एक्स डिनोट्स पावर सेट ऑफ एक्स, वो तो पता है हमें, पी एक्स क्या है, डिनोट्स पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स। ये पहले से हमें पता है कि पी एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पावर सेट का होता है। पी ऑफ ए आएगा तो पावर सेट ऑफ ए होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे आर होना चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ से पता चल जाएगा। आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे दिया, इज और आर, मतलब एक ऑप्शन भी हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है। आर आया है ना, तो वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन का वो इंडिकेशन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर 1, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है यहाँ पे। सेकंड, ध्यान से देखते रहे, थोड़ा सा ही समझने वाला क्वेश्चन है, और बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, वो पहले कर लिए थे हमने। 2 टाइम्स करली ब्रैकेट है, मतलब 1, एक अंदर और एक बाहर, ये बोला है दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। फिर 3 टाइम्स है, तीसरा 1 2 3, 1 2 3, दिस इज सबसेट ऑफ वाई, हमने बोला देख लेंगे अभी। एंड फोर्थ, दिस बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, और हमें इसको सॉल्व करना है कि क्या वाई में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। पूरा गेम वाई पे है, ध्यान से देखो, आपको वाई हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कुछ अभी चौथा पांचवा क्वेश्चन वहां पे किए थे, बिल्कुल वैसा ही है। आप देखो ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लेना बेटा, एक बार समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ गया। बिल्कुल क्या करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पी ऑफ एक्स करेंगे, देन पी ऑफ पी एक्स करेंगे, देन पी ऑफ पी एक्स करेंगे, राइट है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास जो है वो 5 है कि नहीं, एक्स क्या है, 5 है। तो मैं यदि पी ऑफ एक्स की बात करूं, पी ऑफ एक्स का मतलब पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है ना, पावर सेट ऑफ एक्स, बात समझ रहे होंगे। पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, सबसेट का फिर से सेट बना दो। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे खींच ही लो, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, यहाँ पर 5 रख दो, 5 रखोगे तो मैं आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि नल सेट का सबसेट कितना होगा, एक ही होगा ना, क्योंकि नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0। नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो एक ही सबसेट होगा, मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है ना। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या करना है नाउ, पी ऑफ एक्स, ध्यान से देखें बेटा, पी ऑफ, अब क्या हो चुका है ना, हमें क्या करना है, ये इस वाले सेट के लिए पावर सेट निकालना है। इस वाले सेट के लिए तो सबसे पहले एक तो करली ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये तो सेट बनाना है हमें, और उसके बाद इस वाले सेट के पावर सेट, यहां तक हम पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। तो एक तो एज इट इज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले हैं, 1, तो टोटल सबसेट कितना होंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो एक क्या होगा, एक तो ये आ जाएगा और एक ये एज इट इज आ जाएगा, राइट है। देखो इन दोनों को मैंने सेट की फॉर्म में लिख दिया, बाहर वाले करली ब्रैकेट जो है सेट की फॉर्म में बना दिए इसको। अगेन क्या करना है, पी ऑफ एक्स, फिर वही बात, सबसे पहले तो आपको सेट बनाना ही पड़ेगा। अभी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स अंदर 2 है। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये एज ए सेट बन के आ गया। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए बी बोल दूं तो ये क्या है, पावर सेट ऑफ बी। बी देखो, पावर सेट ऑफ बी बताना है, तो बी में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 2 की पावर 2 4। तो यहाँ पे 4
एलिमेंट्स आने चाहिए। चार कौन कौन से बनेंगे? चार कौन कौन से बनेंगे जी? एक तो देखो ध्यान से, इसके मैं सबसेट ही चाहूँ तो अलग से बना लूं पहले, बोलो तो आप। ये तो डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होगा। चार कैसे कैसे बनेंगे? एक तो ये टोटल बनेगा, टोटल एज इट इज आ जाएगा सबसे पहले तो। देखो एक तो ये टोटल बनेगा, एक तो ये हो गया, फिर एक ये अकेला आएगा। अकेला मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस। एक तो ये अकेला आएगा, ठीक है, और एक क्या होगा? फाई आएगा। और अकेला कैसे आएंगे? ये अपने अपने सेट के साथ आएंगे, तो ये सेट के साथ आ गया, और एक फाई आएगा, जिसका आप चाहे तो फाई लिख सकते हो यहाँ पे। बात समझना, बात समझना। यदि मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपको इसको समझाने के लिए और मैं यहां से यहां आपको स्विच कराता हूं कि सबसेट ऑफ बी की बात कर रहा हूं मैं। सबसेट ऑफ बी, देखो चार बनने हैं। पहला क्या बनेगा? पहला मैंने सिंगल वाले को लिया तो सिंगल वाले को इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। याद है कुछ ऐसे ही लिखते थे। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं। मान लो हमारे पास ए सेट है, उसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, और मुझे सबसेट लिखना है इसका। क्या लिख रहे हैं? सबसेट। तो क्या लिखते थे? एक 1 लिखते थे, देख रहे हो, करली ब्रेसेस के अंदर 1, फिर करली ब्रेसेस के अंदर 2, फिर 1 2 एंड 5। याद है? तो करली ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट, तो करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया? पहला एलिमेंट, देन करली ब्रैकेट के अंदर दूसरा एलिमेंट। सही है बेटा? फिर करली ब्रैकेट के अंदर ऑल, पूरा 1,2 जैसे यहाँ पे लिया था वैसे ही 1,2 ले रहे हैं। जब भी आपको समझने में दिक्कत हो रेफर कर लो उसको। तो दिस एंड दिस, एंड फिर क्या करते हैं? फाई ले लेते हैं। फाई को हम ऐसे भी लिखते हैं, और इसको, ये हमारे पास चार सबसेट होते हैं। देखो इन्हीं को तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक और सेट बना दिया, मतलब इनको कोमा कोमा करके और करली ब्रैकेट में ऐड कर दिया। यही हमारे पास क्या है? वाई है। यही हमारे पास वाई है, इसी को तो बोला है वाई है। तो दिस इज वाई। अब क्या क्या बोला है ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 1 पे नजर डालते हैं। बोला कि दिस इज सबसेट ऑफ वाई, प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, हमने बोला यार ये देखते हैं ना सबसेट है क्या। सिंगल मतलब फाई होना चाहिए। ये जो फाई है ना, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। बोला दिस इज सबसेट ऑफ फाई, सबसेट ऑफ वाई। इट मीन्स ये क्या होना चाहिए? वाई में होना चाहिए। हमने बोला वाई में तो है, और प्रॉपर सबसेट है ना, तो वाई में इससे ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, मैं वो भी है। ये वाई में होना चाहिए और वाई में इससे ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब है ना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, समझना ध्यान से। दूसरे ने क्या बोला कि दिस इज नॉट सबसेट ऑफ वाई, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ वाई, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ वाई। अब देखना सबसेट ऑफ वाई है कि नहीं। सबसेट ऑफ वाई है क्या? हम बोला कि है, ये तो देखो यहाँ पे है ना, देखो तो ये सबसेट ऑफ वाई नहीं है बोला इसने, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। फिर तीसरा ये बोला ये सबसेट ऑफ वाई है क्या? हमने बोला हाँ हाँ, देखो तो कहीं है क्या? ये ध्यान से देखो, इसके बारे में ध्यान से देखो, इसके बारे में मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, देखो मैं ओपन कर रहा हूँ। ये तो दोनों ठीक है, फाइव को भी हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं। ये फाइव है, फिर दो ओपन हो जाएगा, तो ये तो बात सही है भी। एंड दिस बिलोंग्स टू वाई। वाई कितना है? वाई का एक एलिमेंट है क्या ऐसा? मतलब वाई का एक एलिमेंट भी है ऐसा, तो दिस बिलोंग्स टू वाई। हमने बोला ये भी करेक्ट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब यदि यहाँ पे ये सबसेट दे के बोलता, ये सबसेट दे के बोलता दिस, तो चेक कर लो आप, ऐसा आया है क्या हमारे पास? आया तो है ना, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 1 3 एंड 4। ऐसे ही पता चल गया, आर दिया हुआ था ना, आर से हमें क्या पता चला कि ये एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे इसको। अभी आप इसको अच्छे से समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ये। इस पे एक छोटा क्वेश्चन हम पहले भी कर रखे हैं, आप इसको समझो, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शायद मैं पूरा लिख देता हूं, या आप लिख देता हूं। लेट जेड डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। वैसे ही पता है जेड इंटीजर्स को बताता है। लेट जेड डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, ये बता दिया पहले ही। उसके बाद बोला है एंड ए, एक सेट दिया है ए, और उसको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28
एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, बात समझना, मतलब ए और बी दोनों इंटीजर होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं? ये एक सिंगल एलिमेंट देगा ए के लिए, एंड बी विल बी ऑल्सो ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी है और ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां भी ए बी इंटीजर होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बेटा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है इसमें। यदि आप समझेंगे नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकली चलेंगे तो ज्यादा जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहले हम सेट्स को निकालते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से कुछ बातें पहले ही बता दें। ये जो सेट बी दिख रहा है आपको, इसमें क्या बोला कि ए लेस देन बी होना चाहिए और ए बी इंटीजर होना चाहिए। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो? मैं पहले आपको बी दिखाता हूँ। देखो बी में सेट बनाता हूँ, ए छोटा होना चाहिए बी से, ये ध्यान देना चाहिए, और ए और बी दोनों इंटीजर लेना, मतलब पूरा गेम इंटीजर में है। तो ऐसे लिख सकते हैं ए कोमा बी को 1,2, देखो ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, ए लेस देन बी, है ना, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर क्या कर सकते हैं 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, ये तो खत्म ही नहीं होगा जी, ये तो 1 पे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 2,3, 2,4, 2,5, ऐसे ही जाता रहेगा, 3 में भी जाता रहेगा। इट मीन्स आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कि जो सेट बी है वो इनफाइनाइट सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, ठीक है। इसे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन। अब यदि ए भी इनफाइनाइट आ गया तो फिर इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, ए इनफाइनाइट नहीं आया तो हम ए में जो आंसर आएगा उसी के थ्रू आंसर दे देंगे, क्योंकि कॉमन पार्ट छोटे वाले में से ही तो मिलेगा। जिसके पास छोटा एलिमेंट है, छोटा है, वही कॉमन में आ जाएगा, जो बड़ा वाला है उसमें से कुछ आएगा कॉमन में, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं ए निकालने की कोशिश करता हूं। मैं बोला फॉर सेट, ये ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेट ए के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। क्या कंडीशन है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28, एंड ध्यान रहे ए बी दोनों इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रहे बिल्कुल, ऐसा नहीं कुछ भी रख लिया। अब हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करेंगे। हमने बोला पॉइंट नंबर 1 लेते हैं, इफ ए इक्वल टू 0, मान लो ए को 0 ले लिया, तो देखते हैं बी कितना आ रहा है। ए 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर कितना हो जाएगा 28। इट मीन्स बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 28/3। अब बी स्क्वायर 28/3 है तो क्या बी की वैल्यू इंटीजर आएगी? क्या बी की वैल्यू इंटीजर आएगी क्या? तो बी स्क्वायर इतना है, तो हमने यहाँ से क्या बोल दिया, बी इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बी इंटीजर नहीं आएगा, ए तो हमने इंटीजर लिया था, लेकिन बी भी इंटीजर ही चाहिए, क्योंकि हमारा कंडीशन पहले ही क्या बोल रहा है कि दोनों ही इंटीजर चाहिए, तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे आंसर में ए 0 नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन देते हैं। हमने बोला कि इफ ए को 1 ले लें। कोई बोलेगा जी सर पॉजिटिव ही लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, इंटीजर निगेटिव पॉजिटिव सब होता है भाई, निगेटिव में भी जाएंगे। ए 1 ले लिया, 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। दैट मीन्स 3b स्क्वायर इधर रहने दिया और ये क्या हो जाएगा 27, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 27/3, 9। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-3। देखो इंटीजर आया ना, आया ना, इसका मतलब हम a को 1 ले सकते हैं, तो b क्या मिलेगा हमें 3 और -3। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा 1,3 एंड 1,-3, a1 b3 और a1 b-3 रख के देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। एक कंडीशन मिला। क्या यही खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड, इसका कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन, इफ अभी a को 1 ले लिया, a इक्वल टू 2 ले लिया, 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो 4 आ जाएगा। 4 प्लस 3b स्क्वायर, 4 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28 है बेटा, इसको भेज दिया इधर। तो 3b स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-2√2, विच इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो b की वैल्यू इंटीजर नहीं है, और जब b की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नॉट एक्सेप्टेबल है हमारे पास, क्योंकि b इंटीजर चाहिए। हमने फिर फोर्थ बोला, कब तक करेंगे? जब तक हमारे पास पॉसिबल आंसर आते रहेंगे तब तक करते रहेंगे। इफ a इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज 9 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। तो देखो यहाँ से 3b स्क्वायर कितना आ जाएगा 19, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी
19/3। अरे देखो यहाँ से बी इंटीजर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अरे किसी भी इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है यार, तो ये इंटीजर होगा तभी इंटीजर आएगा। और ये जरूरी नहीं कि इसका स्क्वायर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर इंटीजर आता है, जबकि ये नहीं कि इंटीजर का रूट इंटीजर है। यहाँ से भी इंटीजर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम ये भी केस नेग्लेक्ट करेंगे। फिफ्थ, अभी ए को 4 ले लिया, इफ ए इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-2। राइट है, ये दिस बिलोंग्स टू इंटीजर। राइट, इंटीजर आ गया। तो हम यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ गया ना, क्या क्या? 4,2 एंड 4,-2 आ गया। अभी क्या लेते हैं? ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो 5 लेंगे तो यहाँ 25 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। दिस इंप्लाई b इक्वल टू +-1। दिस इज ऑल्सो इंटीजर। ये खुद भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है इंटीजर है तो इसका मतलब हम यहां से भी लिख सकते हैं, एक हमारे पास और सेट आ गया 5,1 एंड 5,-1 आया कि नहीं? अब मैं देखता हूँ 6 पॉइंट में ए की वैल्यू 6 ले लिया, तो देखो क्या होगा यहाँ पे? दिस विल बी 36 प्लस 3b स्क्वायर। देखो यहीं पे टर्मिनेट होने वाला है, पैनिक नहीं होना। तो 3b स्क्वायर कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो देखो यार ये बी स्क्वायर कितना हो गया? -8/3। अरे किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये रहा, अब ए की वैल्यू 7 लोगे तो यहाँ 49 आएगा, तो ये फिर से निगेटिव बनेगा। 8 लोगे तो 64 आएगा, 28 माइनस 64 अगेन निगेटिव, मतलब इससे आगे नहीं जाना है। तो ए की वैल्यू 5 तक ही हम रुक जाएंगे, ए की वैल्यू 6 के आगे नहीं जाना है। अब अभी बाकी है बहुत कुछ, अभी हमारे पास इतनी चीजें मिल चुकी हैं। अभी क्या क्या बाकी है हमारे पास? ए की वैल्यू हम निगेटिव लेना चाहते हैं। अबे निगेटिव तो यूं ले लेंगे बिना कुछ सॉल्व किए। अब ये बताओ 0 की जगह -0 रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 -0 सेम होता है। 1 की जगह -1 रखूं, 1 की जगह -1 रखूं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ तो 1 ही आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे -1 यदि मैं रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर 1। देखना ध्यान से, मैं थोड़ा टेक्निकली चल रहा हूँ तो मैं टाइम सेव कर पाऊँ। ए की जगह मैं 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 और -1 का भी स्क्वायर 1। तो मैं यदि इसी में बोल दूं कि मैं यदि ए की जगह यहाँ पे 1 रख लूं या ए की जगह -1 रखूं, तो भी यहाँ से कैलकुलेशन सेम जाएगा और ये क्या मिलेगा? +-3 ही मिलेगा। मतलब ए की वैल्यू -1 लेंगे तो भी बी कितना आएगा? ये आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा? -1 लेने पे भी 3 मिलेगा और -1 लेने पे भी -3 मिलेगा। ये बात समझना बेटा कैसे है। मैं बोला ए की जगह 1 लिया, इसकी जगह मैं -1 ले लूं तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा ना। देखो तो बाकी ये आगे का कैलकुलेशन तो सेम रहेगा ना। तो ए -1 लूं चाहे ए 1 लूं, बी की वैल्यू +-3 आएगा। तो मैं 2 लूं या -2 लूं, नॉट एक्सेप्टेबल। 3 लूं या -3 लूं, नॉट एक्सेप्टेबल। 4 लूं या -4 लूं, एक्सेप्टेबल। -4 लूंगा तो भी +-2 आएगा, तो +2 को मैं ऐसे लिख दिया और -4 -2 लिख दिया। 5 लूं तो और -5 लूं तो भी यहाँ 25 आएगा। तो 5,1 एंड सॉरी माइनस लेना था ना, -5,1 एंड -5,-1। इट मीन टोटल हमारे पास यदि मैं सेट ए को लिखूं, देखो ध्यान से, इफ ए इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या क्या आ रहा है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1,3 1,3 1,-3 -1,3 -1,-3 and then here 4,2 4,-2 -4,2 -4,-2 और 4 यहाँ पे है 5,1 -5, सॉरी 5,-1 -5,1 -5,-1। ध्यान से देखना बेटा, ये सब कॉमा से सेपरेटेड हैं, क्योंकि सेट का ये फंडा होता है कि हम इसको कॉमा से सेपरेट करें। विदाउट कॉमा से सेपरेट किए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास ए में टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए हैं? आप देखो 4 4 एंड 4 12 एलिमेंट्स आ गए हैं। अब ए के पास 12 एलिमेंट्स हैं, बी के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो जब इस दोनों का कॉमन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है या तो 12 आएगा, नहीं तो और 12 से कम हो जाएगा। कॉमन चाहिए ना, तो जिसके पास कम रहेगा कॉमन उसी की तरफ जाएगा। बट कॉमन भी क्या आएगा? इसमें तो सारे वो एलिमेंट्स है जिसमें ए छोटा है और बी बड़ा है। इसमें बी में सारे वो एलिमेंट्स हैं जिसमें ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसका भी वो निकाल लो जिसमें ए छोटा बी बड़ा है। देखो कौन सा है यहाँ पे ए छोटा बी बड़ा। तो हमने बोला ए छोटा बी बड़ा चेक कर रहे हैं ना, तो ये है एक ए छोटा
बी बड़ा, इसका मतलब 1,3 आया होगा ना, देखो इसमें 1,3 आया है ना, ये कॉमन आ जाएगा। ये छोटा बड़ा है क्या, हमने बोला नहीं ये नहीं है। छोटा बड़ा, हाँ हमने बोला हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं। और बोला छोटा बड़ा, ये तो बड़ा छोटा लिखा है, छोटा बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा ये भी है, छोटा बड़ा बताओ है ना माइनस में, ठीक है। और ये बड़ा छोटा, छोटा बड़ा ये भी है, एंड छोटा बड़ा ये भी है। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 आएंगे। इट मीन्स दिस विल बी आंसर ऑफ दिस कंडीशन विल बी 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, बट समझने की वजह से काफी शानदार क्वेश्चन था, मजेदार था, और आई होप आपको भी मजा आया होगा समझने में। तो ध्यान से देखो ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कुछ नहीं होता यार क्वेश्चन वगैरह, ठीक है ना। और अल्टीमेटली मैथ के साथ तो क्या है, मैथ के साथ तो क्वेश्चन ही रहेगा ना, मैथ के साथ कोई कहानी तो बताई नहीं जाएगी आपको, हिस्ट्री तो बताई नहीं जाएगी। तो बेहतर क्या है ना कि आप क्वेश्चन में घुस जाओ और ये मजे लो कि क्या बताएं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, इसमें हम इनके जो ऑपरेशन वगैरह और भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही, थैंक यू।